बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया था। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद लौटेंगे वापस चर्चा की तरफ। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के स्टेटमेंट पर भी पलटवार किया। सुनिए। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर 3 दिन देखने को मिला। और कल जब प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस दौरान विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। और आज भी सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है और मणिपुर पर भी चर्चा मुमकिन है कि शायद हो पाए। शायना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ है, नाजिया इलाही खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिया, आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें की गई। मणिपुर को लेकर जो सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से भी, क्या वो देखने को मिली? और दूसरा, क्या आपको बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री के वक्तव्य में ऐसी नजर आई जो राजनीतिक थी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष अपनी राजनीति बचाने की कोशिश करता है? बिल्कुल भी नहीं। मणिपुर की चर्चा पर अमित शाह जी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी बात कही, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पूरा बताया था कि कितने एफआईआर हुए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे से और भावुक होकर के बात कही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर की बेटियों के इंसाफ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, क्या पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस देने वाले लोग उनकी हिफाजत करेंगे? क्या पार्लियामेंट में भारत माता के बोलने पर भारत माता को डिफेम करके इंसाफ करेंगे? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप पार्लियामेंट में आपने देखा था क्या? बिल्कुल देखा था। बिल्कुल देखा था। ऐसी अश्लील हरकत कोई औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई औरत और कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। आप आराम से बात कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा था। आप आराम से बात कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा था। Who has kissed? अब भारत के गृह मंत्री को तू तड़प रही है। मैडम, if you are saying something on television, you need to give it proof. तू तड़प कर रही है और आपको शर्म नहीं आ रही है? मैडम, मैंने नहीं देखा किसी को, मैंने किसी को नहीं देखा। दिखाइए चैनल पर किसने किसकी माफी भी नहीं मांग रही है। मैं चाहती हूँ कांग्रेस ने राजस्थान की 14 साल मैं आपसे बिल्कुल आराम से पूछना चाहती हूँ। आपने देखा, आपने मुद्दे को उठाया, मैं पूछना चाहती हूँ। पहले आपने देखा किसी के हाथों
कर दे। gesture को हम आपने संसद flying को kiss क्या बना बोलते दिया। हैं? मंदिर बोलते हैं। क्या और क्या उस हो मंदिर गया में आज के देश को? तुम्बा फेंक करके क्या वो हो क्या गया करेंगे? राजनीतिक वो विश्लेषण? औरत की हिफाजत करेंगे। शर्म आनी पता है, चाहिए आपको भी। मुझे लगता है कि तथ्य भारत नहीं की हर पता है बेटी आपको। को कांग्रेस जो चीज आपने के देखी राहुल नहीं, गांधी के ऊपर नाजिया आप एक FIR believe सेकंड, कर रही हैं। नाजिया एक सेकंड, प्रियंका जी फिर मैं बोलूंगी तो आप कहेंगी मैं बोलती हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है या आपको सबूत चाहिए नाजिया इलाही से, आप एक काम करिए, नाजिया इलाही को छोड़ दीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी को फोन कर लीजिएगा डिबेट के बाद, जो बचाव करती आई नजर राहुल गांधी का। नहीं नहीं, एक मिनट यार, एक सेकंड ना प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी देखिए, इतना आप लोग क्यों, किस कहां आप लोग चले गए? आप लोग सुनना नहीं चाहते क्या? आप लोग सुनना नहीं चाहते क्या? प्रियंका चतुर्वेदी ने ये खुद बोला, हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है, सुनिए, मैं इसमें जाना नहीं चाह रही थी, सुनिए प्रियंका जी, ये मेरी डिबेट का समय जाया करता, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने ये खुद बोला, उन्होंने कहा कि सब लोग खड़े थे, राहुल गांधी निकल रहे थे, उन्होंने एक फ्लाइंग किस दे दी। महिलाओं ने वहां पर, सांसदों ने कैसे सोच लिया कि ये फ्लाइंग किस सिर्फ उनके लिए थी, सिर्फ उनके लिए थी, ये खुद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। इसलिए इस पर प्लीज समय जाया ना करते हुए नाजिया इलाही से आप सबूत मत मांगिए, लेकिन ये अच्छा बोलिए, हाँ बताइए प्रियंका। देखिए, इतना कहना की बात न कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब प्रधानमंत्री जी मणिपुर कोई जाएंगे। नई शेर शायरी लेकर के आ मैं जाइए, पुरानी अरे शेर बाबा, शायरी है। इन लोगों को मुझे नया ये बताइए कि राजस्थान की 14 साल की बेटी को जो बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको भट्टी में जलाया गया, उसके बारे में आप लोगों ने क्या बात किया पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, एक सेकंड, ठीक है नाजिया, एक सेकंड रुकिएगा जरा। शायना एनसी, जब कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी की गंभीरता नजर नहीं आई मणिपुर मुद्दे को लेकर, बीजेपी की गंभीरता नजर नहीं आई क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी बात रख रहे थे तो शुरुआत के कुछ एक लंबे मिनट तक, समय तक उन्होंने मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया। जो विपक्ष था उस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी और इसीलिए जो सरकार है वो गंभीर नजर नहीं आई। फिर सदन के अंदर फ्लाइंग किस करते हुए जाना कौन सी गंभीरता विपक्ष की दिखाता है? सदन से वॉकआउट कर देना। मैडम, मेरा सवाल शाइना एनसी से है, सारे सवाल आपसे नहीं हो सकते। सदन का वॉकआउट सदन से वॉकआउट विपक्ष का कर देना कौन सी गंभीरता इनकी दिखाता है, ये भी कोई बता दे। और क्या हंसी ठहाके अपने संबोधन में विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने नहीं लगाए जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे? देखिए, मैं तो दो चीज कहना चाहती हूँ कि जब विपक्ष को कोई प्रस्ताव रखना है तो सुझाव दीजिए, चर्चा कीजिए। सिर्फ तू मैं टिप्पणी में जाना और फिर सिर्फ निकल जाना, ऐसे हाथ, मैम मैंने किसी को नहीं रोका और मैं मानती हूँ कि गरिमा कोई भी डिबेट की ये होती है कि आप एक की बात सुने। आप वही काम कर रहे हैं यहाँ जो आपके विपक्ष के लोगों ने किया संसद में। कम से कम जो आप भाग लेना चाहते हैं तो आप चर्चा कीजिए, आप भाग नहीं लेना चाहते हैं तो आप वॉकआउट कीजिए और फिर इल्जाम पे इल्जाम लगाएं। आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं कर पाई है? उन दो पुलिस वालों को सिर्फ निलंबित क्यों किया गया, उन्हें अपनी जॉब से हटाया क्यों नहीं गया? आप बताइए, वहाँ पर असम राइफल और मणिपुर की पुलिस के बीच भाग लेना है तो इतिहास देखिए, भाग लेना है तो जवाब। अब बताइए कि वहाँ के स्कूल के बच्चे स्कूलों में कब जाएंगे? पुनर्वास कब होगा? प्रियंका जी, आपने सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं क्या? प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना नहीं क्या? शाइना एनसी, एक सेकंड बस शाइना जी, आपसे 2 सेकंड लूंगी मैं। शाइना एनसी, आपसे 2 सेकंड लूंगी। प्रियंका जी को ये क्लियर करते चलूं। प्रियंका जी, इसके बाद फ्री होने के बाद आप 3 काम कीजिएगा। एक, आप गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा सदन में वो सुनिएगा। बी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो सुनिएगा। तीसरा, अगर आपको मौका मिल पाए प्रियंका जी को फोन करने का, चतुर्वेदी जी को, वाड्रा जी को नहीं, तो आप उनको भी फोन कर लीजिएगा। शाइना एनसी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप सिर्फ जवाब दीजिए ना मैडम, हम तो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ भी डिबेट में भी वही काम कर रहे हैं जो आप संसद में कर रहे थे। आपके विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है ब्लैकआउट, विपक्ष का काम है बाहर निकलना, बात कर रही हैं आप बैठकर। आप मणिपुर पे बोलिए ना, 2 शब्द आपने मणिपुर पर नहीं बोले। काम है कम से कम प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे, आप तो महिला होने के नाते बोलिए 2 शब्द। का काम है करती हूँ इस पैनल से कि के आधार पे संवेदनाएं रखेगा सब आपके और उम्मीद सामने करती हूँ रखते इस हैं पैनल कि क्या हुआ है, कैसे अच्छा, चर्चा हुआ सबसे है। बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है शाइना एनसी, कि इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन पर ना 4 महिलाएं नजर आ रही हैं।
नाजिया इलाही नजर आ रही हैं, शाइना एनसी नजर आ रही हैं, प्रियंका जी नजर आ रही हैं और मैं पूर्णिमा मिश्रा नजर आ रही हूं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही इनसेंसिटिव अप्रोच है और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की जो अप्रोच है, शायद यही एक वजह है कि महिलाओं की सुरक्षा हमेशा इसी तरीके से मजाकिया अंदाज में सवाल में गुम हो जाती है। यही एक वजह है। नहीं मैडम, ये वजह नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्या वजह है। इस देश में जब बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं गठित की जाती। इस देश में किसी भी रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं दी जाती। इस देश में बिल्किस बानू के रेपिस्टों को मर्सी दी जाती है। राजस्थान में उसके ऊपर भी चर्चा की है। अलवर में जब ऐसे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। नाजिया आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, शाइना जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्रियंका जी 30 सेकंड्स अपनी बात पूरी कीजिएगा और प्लीज उसके बाद जब दूसरे बोलेंगे तो उसमें इंटरवेन मत कीजिएगा। बोलिए प्रियंका जी। मैं सिर्फ उन सवालों के बारे में फिर से, यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी। मैं फिर से अपने सवाल रिपीट करती हूँ कि वहां के मुख्यमंत्री को कब बर्खास्त किया जाएगा, वहां मणिपुर के सांसदों को संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी है, समस्या का समाधान करना है तो वो कब किया जाएगा, प्रधानमंत्री कब जाएंगे मणिपुर और मणिपुर में शांति की अपील करेंगे, वहां पर उन पुलिस वालों को अब तक निकाला क्यों नहीं गया है जो भीड़ में महिलाओं को उन्होंने सौंप दिया। और प्रधानमंत्री जी प्लीज, मतलब आप ये बताइए कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी अब बोल पा रहे, अब एक ट्वीट उनके मुंह से निकला हुआ है। मैं समझती हूँ कि इससे पहले क्यों नहीं निकला। आपकी महिला मंत्रियां कहाँ? शाइना एनसी, आपने ये चारों सवाल नोट कर लिए, इन चारों सवालों का आप जवाब दे दीजिए। हालांकि मैं ऐसा मानती हूं कि इन तमाम सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं, क्योंकि मैंने सुना है, कम से कम जी मैंने सुना है। आप भी इनका जवाब रिपीट कर दीजिए। मैं सिर्फ विनती करूंगी कि आप अमित शाह जी का जो स्पीच है वो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से सब सुने। फिर सुनने के बाद ये एक भी सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि 50,000 लोगों को जो रिहैबिलिटेट किया गया है, 4,000 नए घर बने हैं, 4,617 स्कूल्स में से सिर्फ 90 पे नहीं है बच्चे, बाकी में हम वहां भी प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मलसी आए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो आप समझ पाए तो बेहतर होगा। जो नहीं समझ पाए कि आसाम राइफल्स ने क्या किया है और मणिपुर का जो इतिहास है कुकीज और मैतीज को लेके, वो कब से कांग्रेस के शासनकाल में कितने लोगों के ऊपर अन्याय के साथ साथ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई, यहाँ कार्रवाई भी हो रही है और डे टू डे अपडेट गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, सबके सामने सब चीज स्पष्ट है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिल्किस बानू के केस। शायद एक बार अपने घर में भी देखें कि राजस्थान में 1,90,000 FIR जब दर्ज होते हैं, एक महिला का बलात्कार होता है अलवर में, उनके पति के हमने रोका है क्या? आपकी चुप्पी रहती है और आप विधायक क्या करते हैं। अब प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग किया था हिंदुस्तान की किसी भी जगह पर महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है संसद में आवाज उठाएंगे। आप सिर्फ ब्लैकआउट की बात करें, आप वॉकआउट की बात करें, आप राजनीति, लेकिन आप ये बताइए कि हथियार जो लूटे गए वो वापस कब आएंगे? देश देख रहा है, देश तो ये आपको भी देख रहा है कि आपकी महिला मंत्रियां कैसे मुंह में टेप लगाकर बैठी हुई हैं, इनके मुंह में महिलाओं के लिए कोई संवेदना नहीं है। वही महिलाएं जो आपके पास बहुत संवेदना है इसलिए आप वॉकआउट करते हो। अब चुप बैठी है। आपके पास इतनी संवेदना है कि आप वॉकआउट करते हैं। देश में आपको एक मौका है, एक भी बहन मेरी बहन है, मणिपुर की बेटी, एक भी बेटी पूरे देश की बेटी है, सिर्फ और मणिपुर की जिम्मेदारी डबल इंजन। चलिए, कम से कम इसी बहाने प्रियंका जी आपने ये तो स्वीकारा कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि राहुल गांधी का संबोधन, सुनिए, राहुल गांधी का संबोधन मुझे शुरुआती तौर पर समझ में आता है जब वो ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बाकी तमाम भारत के राज्यों से मणिपुर को अलग पटक दिया गया है और उसे भारत का हिस्सा माना नहीं जाता। कम से कम आपने ये माना तो
कि भारत का हिस्सा है मणिपुर और मुझे इसी बात की खुशी है। नाजिया इलाही, आपने दोनों को सुना, शाहना एनसी को भी सुना, आपने प्रियंका जी को भी सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह और शुरुआत में सवाल यही था कि क्या हम उस स्थिति में आ चुके हैं जब न पक्ष विपक्ष को सुनना चाहता है न विपक्ष पक्ष को सुनना चाहता है, और एक जो सार्थक बहस होनी चाहिए या सार्थक चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर अगर जल रहा है तो न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष को साथ बैठकर इसके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या अब राजनीतिक परिवेश में वो बचा नहीं है या मुमकिन नजर नहीं आता? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री ने पहले ही लोकसभा स्पीकर को पत्र दिया था कि मैं बड़ी चर्चा और छोटी चर्चा दोनों के लिए तैयार हूं। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई प्रोब दिया गया है, 6,500 से ऊपर एफआईआर किए गए हैं, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं चाहती हूं कि मणिपुर की बेटी के साथ साथ राजस्थान की बेटी, बंगाल की बेटी और बंगाल में जो ज़ईफ औरतों का गैंगरेप हुआ है, उनके नाते पोतों के आंख के सामने जो गैंगरेप हुआ है, चर्च के अंदर जो 72 इयर्स और महिला का एक नन का गैंगरेप हुआ है, उस पर भी विपक्षों को बात उठानी चाहिए। महिलाओं की सभ्यता, महिलाओं की हिफाजत, महिलाओं के सुरक्षा पर अगर बात हो रही है तो क्या बंगाल की महिलाओं का कोई गिनती नहीं आता है पार्लियामेंट के अंदर? अभी देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी वहां पर बैठ करके I.N. वाले हो गए हैं। अब वो जैसे ही बंगाल आएंगे वो ममता बनर्जी को अब्यूज करेंगे और यहाँ पर धरना देंगे, मिছিল मीटिंग करेंगे। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी क्या पार्लियामेंट में बंगाल की आज इंतजार करते हैं उसका नाजिया जी, क्योंकि आज देखिए मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज कांग्रेस का रुख विपक्ष का उसको लेकर क्या रहता है, आखिरी दिन क्या कुछ फ्रूटफुल निकल कर आता है। बहरहाल मणिपुर को लेकर एक क्या स्थायी समाधान निकालने की कोशिश हुई है। इनमें से कुछ मुद्दे जनता पर भी छोड़ देते हैं, उनके विवेक पर भी छोड़ देते हैं कि वो क्या समझते हैं। आपका शुक्रिया नाजिया इलाही, शाहना एनसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।